आज मैं हाइब्रिड गुड़हल के बारे में बात करने वाली हूँ। इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर कैसे लें, इसके फ्लावर कैसे बिग साइज़ के आएँ, क्या डालें इसमें, और साथ ही साथ इसकी जो पत्तियाँ पीली हो रही हैं और ग्रोथ नहीं हो रही है पौधे में, इन सब के बारे में बात करूँगी। इन्हीं टिप्स मैं आपको बताऊँगी। तो और इसका जो फेवरेट फर्टिलाइज़र होता है, अगर आप होममेड बना सकते हैं तो होममेड बताऊँगी, और अगर आपके पास समय कम है तो आप बाहर से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो फिर वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम का हो सकता है अगर आपने हाइब्रिड हिबिस्कस लगा रखा है तो फिर शुरू करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ विभा तिवारी, लखनऊ से मेहास वंडरफुल गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। गुड़हल एक पवित्र पौधा होता है। वैसे तो इसकी देसी वैरायटी में कोई भी परेशानी नहीं होती, बस इसका एक बार नर्सरी से लाएं, अपने बड़े से पॉट में लगा दें, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होती। लेकिन जो इसकी हाइब्रिड वैरायटी होती है वो थोड़ी सी नकचढ़ी होती है, तो उसी को लेकर मैं 8 टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। जिसमें जो पहली टिप्स है वो है सनलाइट। इस समय लगातार बारिश हो रही है, तो अगर आप सोचें कि अपने गुड़हल को शेड में रख लें जिससे बारिश का पानी ना इन पे पड़े, तो ऐसा मत करिए। हाँ, वहाँ आप रख सकते हैं जहाँ पर बारिश का पानी ना पड़े लेकिन सनलाइट प्रॉपर पड़ती रहे, तो ये ऐसा कर सकते हैं। लेकिन बारिश का पानी भी पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है। तभी आपने देखा होगा, जैसे ही बारिश का पानी पड़ता है वैसे मरा पौधा भी जिंदा हो जाता है। इसलिए इनको शेड में बिल्कुल भी ना रखें। जो सेकंड टिप्स है उसमें ये जो फ्लावर हिबिस्कस के जो खिल चुके होते हैं, जो फेड हो जाते हैं, उनको पौधों से बिल्कुल हटा दें, क्योंकि यही मिट्टी में गिरते हैं और फंगस का मेन कारण यही होते हैं। और इसी के साथ साथ जो मिट्टी में इस समय बरसात में वीड्स बहुत जल्दी निकल रहे हैं, तो उसको हटाते रहें जिससे कि फंगस ना लगे। और साथ ही साथ नीचे अगर आपका पौधा घना है तो वो नीचे से जो ब्रांचेस हैं उनको हटा दें। मिट्टी सन के कांटेक्ट में आनी चाहिए जिससे कि मिट्टी सूखी हो। जब भी धूप निकले तो मिट्टी पे पड़े, और जिससे कि जल्द से जल्द मिट्टी सूखी हो जाए। तो अब जो ये थर्ड टिप्स है, अगर आपके भी पौधे में इस तरह की पत्तियां पीली हो रही हैं, जैसे कि ये देखिए ये हो रही हैं, तो ये नेचुरल है। इससे घबराइए नहीं। जब लगातार बारिश होती है तो मिट्टी हमेशा आपकी गीली बनी रहती है। ये देखिए मेरी मिट्टी गीली है, सूख नहीं पाती, जिसके कारण ये पत्तियां पीली होने लगती हैं। तो इससे घबराइए नहीं। जब बारिश बंद होगी, धूप निकलना चालू होगी, तो ये फिर से ग्रीन निकलने लगेंगी और ये पत्तियां झड़ जाएंगी। तो इससे आप मत घबराइए, नेचुरल चीज़ है। जो फोर्थ टिप्स है वो है गुड़ाई। आप 15 दिन में, महीने में 15 दिन 20 दिन में गुड़ाई पौधे की ज़रूर करें। गुड़ाई से बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो वीड्स निकलती रहती हैं, दूसरा नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी नीचे जाती है, जिससे नीचे की मिट्टी सनलाइट की कांटेक्ट में आती है। और साथ ही साथ इसमें अगर आप नहीं करते हैं तो पानी बरसने के कारण ऊपर की जो लेयर है वो हार्ड हो जाती है, जिसके कारण पानी ज़्यादा देर तक मिट्टी में ठहरा रहता है। ऐसे आप करते रहते हैं, गुड़ाई करते रहते हैं, तो मिट्टी आपकी सॉफ्ट बनी रहती है। इसलिए आप गुड़ाई 15-20 दिन के अंतराल पर। अब जो चौथी टिप्स है वो है रिपॉटिंग। अगर बरसात में आप रिपॉट कर रहे हैं इसको, तो इसकी रूट बॉल बिल्कुल भी ना खोले, वरना फंगस का डर बना रहेगा। अब जो छठे नंबर पर आता है वो है इसकी मिट्टी। इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए? इसकी मिट्टी, ये चाहे गुड़हल हो, चाहे गुलाब हो, चाहे कोई और भी प्लांट हो, फ्लावरिंग प्लांट हो, सबसे ज़्यादा जो अगर रिपॉटिंग या आप नया पौधा लाते हैं तो आपका पौधा ख़राब हो जाता है, इसका मेन कारण यही होता है कि आप मिट्टी नहीं अच्छी बनाते हैं। मिट्टी ऐसे बनाइए कि उसमें पानी बिल्कुल रुके ना, चाहे वो राइस हस्क हो या रेत हो, उसमें अवश्य मिलाइए। और फर्टिलाइज़र तो आप मिलाते ही हैं, इन सबको मिला के एक अच्छी सी भुरभुरी मिट्टी बनाइए, तो उससे आपका प्लांट बहुत ही जल्दी ग्रोथ करेगा।
अब जो 7वें नंबर पर है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा गुड़हल को परेशान करता है। ये सफ़ेद सफ़ेद से चिपचिपे से कीड़े, अगर आप ध्यान नहीं देते हैं और बड्स में लग जाती हैं तो बिल्कुल खिलती ही नहीं बड्स, वो वैसे ही झड़ जाती है येलो होके। और अगर खिलता भी है तो पूरा फ्लावर नहीं खिलता। तो सबसे पहले कुछ ऐसा करिए जिससे जो चींटियाँ इनके अंडों को पहुंचाती हैं तो चींटियाँ ही ना जा पाएँ मिट्टी में। तो कुछ ऐसे ही घरेलू चीज़ है हल्दी। हल्दी सब जानते हैं कि एंटी फंगस और एंटी बैक्टीरियल होती है, तो इसी का यूज़ मैं मैं करने जा रही हूँ और इसके बारे में डिटेल में मैंने अपने वीडियो में शेयर किया है, तो उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। और भी चीज़ें होती हैं घर में जिसका प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं मिट्टी पे या प्लांट्स पे। तो ऐसे ही हम अच्छे से गुड़ाई करके और ये मिट्टी इसको हम अच्छे से डाल देंगे। अब इससे ये होगा कि चींटियाँ नहीं आ पाएंगी। चींटियाँ ही अंडे को ऊपर ले जाती हैं, तो चींटियाँ नहीं आ पाएंगी जब तक कि हल्दी का असर रहेगा। फिर आप 7 दिन के बाद फिर से आप ये रिपीट कर सकते हैं। अब देखिए बड़े पौधे में अगर लगा है तो ऊपर ब्रांच में बहुत ही ज़्यादा लगा है, जैसे कि मेरे इस वाले प्लांट में देखिए मेरी पूरी है और बहुत ही ज़्यादा लगा है। तो इसके लिए मैं देखिए ये देखिए, ये देखो चींटियाँ ही घूम रही हैं और चींटियाँ ही ले जाती हैं इसके अंडे को। तो इसके लिए ये मैंने लिया है सोडा, बेकिंग सोडा। इसका मैं यूज़ करूँगी पानी में घोल के, और ये मैंने स्प्रे बॉटल में थोड़ा सा पानी लिया, आधे से कम होगा, और बहुत ही थोड़ा सा सोडा डाला है। अब हम सबसे पहले इसको बंद करके अच्छे से शेक कर लेंगे जिससे दोनों चीज़ें आपस में मिल जाएं। और अगर आपको ज़्यादा डालना है तो आप ज़्यादा बना सकते हैं। मेरे 2-3 ही प्लांट में लगा है तो मैंने उस हिसाब से पानी लिया है। अच्छे से पहले शेक कर दें, मिल जाए आपस में ये दोनों, और फिर इसको वहाँ पर स्प्रे करें जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लगा है ये। और अक्सर ये मिलीबग जो फ्लावरिंग जहाँ होती है वहीं टिप पर लगती है। ये जो घरेलू चीज़ें होती हैं, ये जो 3-4 मैंने जो फंगीसाइड और पेस्टिसाइड बताया है, मैंने 2-3 दिन पहले ही शेयर किया था आपके साथ। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूँगी, आप देख सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं। अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है खाद, फर्टिलाइज़र, इसका भोजन। तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये है माइक्रोन्यूट्रेंट, और एक और खाद का प्रयोग करके आपका पौधा पूरे साल हरा भरा रह सकता है, वो है दूसरा फर्टिलाइज़र, ये पोटास। और जो वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद, तो ये बेसिक फर्टिलाइज़र है। तो इसको कैसे देना है और माइक्रोन्यूट्रेंट क्यों दिया जाता है, कितना दिया जाता है और कितने अंतराल पर दिया जाता है, पोटास का क्या काम है, तो ये सब कुछ जो है पूरा डिटेल में मेरे वीडियो जो मैंने शायद 3-4 दिन पहले ही डाला है, अगर वो ना देखा हो तो आप देख लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है और आपके प्लांट येलो हो रहे हैं या उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है या ग्रोथ नहीं हो रही है, तो सभी में वो आपको बहुत ही मदद करेगा। तो उसको ज़रूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।